नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं NS 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर मौजूदा करगुट्टा की पहाड़ी पर लगातार एनकाउंटर चल रहा है। एनकाउंटर के चलते ही पूरे 7 दिन बीत चुके हैं और एक दिन पहले ही सुरक्षा बलों को इस पहाड़ी पर एक ऐसी गुफा भी मिली थी जिसमें नक्सलियों के छिपे होने के पूरे सबूत मिले थे। अब तक 5 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि सुरक्षा बलों ने कर दी है और सुरक्षा बल पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। नक्सलियों के हर मूवमेंट पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और सुरक्षा बलों तक रसद एवं जरूरी सामान पहुंचाने का काम वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की ओर से दावा किया गया है कि इस पहाड़ी पर हिडमा, देवा और दामोदर जैसे सेंट्रल कमेटी के बड़े लीडर्स को घेर लिया गया है, लेकिन 7 दिन बीत चुके हैं और अभी तक इन लीडर्स की कोई खोज खबर निकलकर सामने नहीं आई है। ऐसे में कई तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर चलने लगी हैं कि क्या हिडमा, देवा और दामोदर जैसे बड़े लीडर भागने में सफल हो गए हैं या फिर सुरक्षा बल जल्द ही इनको लेकर कोई नई ब्रेकिंग जारी कर सकते हैं। ग्राउंड पर आखिर क्या चल रहा है और 7 दिन बीत जाने के बाद हमारे सुरक्षा बल कहां तक पहुंचे हैं, पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजापुर संवाददाता गणेश मिश्रा। गणेश, सबसे बड़ा सवाल, 7 दिन इस एनकाउंटर को चलते हुए लगातार बीत चुके हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति है, ग्राउंड के जो ताजा हालात हैं, उनसे जरा हमारे दर्शकों को अपडेट कराइए। जी देखिए, आज लगभग 6वां या 7वां दिन है इस ऑपरेशन को चलते हुए और अब तक अगर नक्सलियों के नुकसान की बात करें तो सिर्फ 3 नक्सलियों के सभी बरामद हो पाए जी। दूसरी तरफ उस इलाके में नक्सलियों द्वारा लगाए गए लगभग 150 से ज्यादा आईडी बरामद किए जो नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया जी। इसके अलावा अब जो अपडेट है कि वहां से जो जवान जो शुरू में जो मोर्चा संभाले थे पिछले 4-5 दिनों तक, उन जवानों को वापस बुलाया जा रहा है। उनकी जगह जो दूसरे जवान है उनको फिर भेजा जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन अभी थमा नहीं है, रुका नहीं है, ऑपरेशन और लंबा जाएगा। तो यही है। इसके अलावा आज जिस तरीके से महाराष्ट्र से भी अलग से फोर्स भेजा गया है, छत्तीसगढ़ की फोर्स तो यहाँ है, वो ऑपरेशन चला ही रहे हैं। अब धीरे जवान जो है पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ है और चुनौतियां बहुत ज्यादा है। तो एक साथ उस पहाड़ी पर चढ़ना मुनासिब नहीं हो पाएगा और इतना चुनौतियां है कि इतनी आसानी से वहां चढ़ना मुश्किल है। क्योंकि पहले तो जिस तरीके से आईडी बरामद कर किए जा रहे हैं, अब 2 दिन पहले देखिए वहां उस इलाके में एक बड़ा जो एक सुरंगनुमा जो गुफा मिला था, वहां तक जवान पहुंचने में सफल हो गए हैं। आज कल शाम को ही एक वीडियो वहां से आया जिसमें जवान आईडी बरामद कर रहे हैं, जिसे नक्सलियों ने बियर की बोतल में उस बोतल को बम का रूप दिया था, उसे बरामद किया गया। तो ऐसे ही लगातार जवान उस इलाके पर सर्चिंग कर रहे हैं, सर्चिंग जारी है। तो आने वाले समय में देखिए ये एक लंबा ऑपरेशन है। आज तक के भारत के इतिहास में इतना लंबा ऑपरेशन कभी नहीं चला होगा, पहली बार ऐसा देखने को मिला। बिल्कुल। तो ये मान लीजिए कि ऑपरेशन लंबा चलेगा और जवानों की बदली ये लगातार होती रहेगी। जी गणेश, गड़े, हिडमा, देवा और दामोदर, ये 3 बड़े नाम, तीनों सेंट्रल कमेटी के मेंबर और तीनों बड़े लीडर इस पूरे नक्सलियों संगठनों के, इस नक्सल पूरे मूवमेंट के, इनकी स्थिति को लेकर क्या अपडेट है? क्या ये अभी भी पहाड़ी पर मौजूद है? जी देखिए, हिडमा या उससे जो बड़े लीडर है वहां मौजूद है या नहीं, इस बात से आज मैं आपको बताता हूँ। आज देखिए जिस तरीके से तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर ने बयान जारी किया कि शांति वार्ता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन प्रहार के नाम से आदिवासियों की हत्या की जा रही है, नक्सलियों की हत्या क्रूरता से की जा रही है, नक्सलियों को मारा जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन किया जा रहा है, ये उनकी बातें थी। इसके बाद जो है आंध्र के सीएम से भी वहां से जो एक पहले जो सुकमा के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन को रिहाई के दौरान जिसने मध्यस्थता की थी, डॉक्टर हरगोपाल, वो आज सीएम के साथ, तेलंगाना के सीएम के साथ नजर आ रहे हैं। वहां से भी एक टीम बनाई जा रही है जो शांति वार्ता की बात सरकार से करने के लिए एक टीम बनाई जा रही है। तो देखिए जिस तरीके से लगातार तेलंगाना और आंध्र से जो लोग सक्रिय हो रहे हैं और जहां से राजनीतिक आशय अब मिलने लगा है पूरे मामले को, यहाँ तक कि सीएम और पूर्व सीएम और तेलंगाना के अन्य लोग जो जिस तरीके से सक्रिय हो रहे हैं और इस ऑपरेशन को बंद करने की गुहार लगा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सरकार से इस ऑपरेशन को बंद किया जाए, तो देखिए कहीं ना कहीं से उस इलाके में बड़े नक्सल लीडर हैं जो तेलंगाना आंध्र के होंगे, जिन्होंने हिडमा को हिडमा बनाया, जिन्होंने हिडमा को नक्सल संगठन में लाया, यानी कि हिडमा से बड़े नक्सल मौजूद होंगे। सभी जो जिस तरीके से लगातार तेलंगाना और आंध्र से इस तरह की आवाजें निकलकर आ रही हैं कि इस ऑपरेशन को रोक दिया जाए। आज आंध्र के ही एक शहर में बड़ा आंदोलन भी होने वाला है शाम को 5 बजे से।
तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ बड़े लीडर वहां मौजूद है जिन्हें आंध्र और तेलंगाना के लोग नहीं चाहते कि वो मारे जाए, उन्हें जिंदा रखने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं बड़े नेता लीडर वहां मौजूद है, इसलिए पहली बार जिस तरीके से पहली बार देश के इतिहास इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, इसी हिसाब से अगर आप 1980 के बाद देखें तो पहली बार तेलंगाना और आंध्र से ऑपरेशन को रोकने और शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। तो जी। कहीं ना कहीं देखिए बड़ा नुकसान आने वाला समय में हो सकता है, इसको देखते हुए लगातार शांति वार्ता की बात जी।